बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये इम्पोर्टेड सरकार आई इसलिए है कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मुश्किलात में घेर लिया जाए और पाकिस्तानी इतने ज़्यादा अपनी फ़िक्र माश में जुट जाएं। यानी जब भी कभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ होने जा रही होती है जो पाकिस्तानियों की सोच के ख़िलाफ़ होती है, तो एक तबका है जो सबसे ज़्यादा उठता है। एलीट क्लास तो उठती नहीं, वो तो बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है, उनको फ़िक्र नहीं होती। यानी आप चाहे बात करें इसराइल को तस्लीम करने की, भारत के साथ ताल्लुकात की, अमेरिका को अड्डे देने की, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, या आप अपने एटॉमिक असासों के बारे में लोग बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी तौर पे बात करते हैं। इन चीज़ों पे जब भी कभी बात होती है तो पाकिस्तान की एलीट को कभी परवाह नहीं होती। उनके दुनिया की और जगहों पे भी उनके पास बंदोबस्त है, पैसा वैसा है, वो कहीं भी जा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जो इंतहाई गरीब तबका है वो बेचारा भूख और अफलास में इतना परेशान है, वो भी नहीं कर सकता कुछ। तो एक क्लास है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, उसको भी 3 हिस्सों में लोगों ने डिवाइड किया हुआ है: लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। ये वो क्लास है जो रिएक्ट करती है, जो फौरी तौर पे कहती है नहीं ये गलत हो रहा है, हमें खुद मुख्तारी चाहिए। ये वो क्लास है जो पाकिस्तान की गाड़ी को चलाती है। ये वो क्लास है जिसमें सरकारी मुलाजमीन हैं, उस्ताद हैं, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, इंजीनियर्स हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, पाकिस्तान को चलाते हैं, पाकिस्तान के पहिए को घुमाते हैं। ये लोग हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास को इतना दबा दो, इतना परेशान कर दो कि वो अपने घर के खर्चे से बाहर ना निकले, तो फिर आप उनसे जो मर्जी बनाए। बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखाई देता है। ये नहीं, अभी हुकूमत ने एक और कारनामा किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान एलएनजी को जुलाई के लिए सिर्फ 1 बोली मौसूल होने के बाद बिजली की पैदावार के हवाले से बहरान संगीन होने का इंतहाई खदशा बढ़ चुका है। इस हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान एलएनजी को 39.80 डॉलर की महंगी तरीन बोली मौसूल हुई है और बोली कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने जमा कराई है। कतर एनर्जी ने 30 से 31 जुलाई की विंडो के लिए बोली जमा कराई है, जबकि दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान एलएनजी ने 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की थी। हुकूमत की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। पाकिस्तान जुलाई के लिए 3 एलएनजी कार्गो की खरीदारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और यह पाकिस्तान की हुकूमत की एक नाअहली है। कहते हैं हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं, मसाइल को हल कर सकते हैं। 25 से 26 जुलाई और 30 से 31 जुलाई ये सप्लाई के लिए भी बोलियां तलब की गई थी। ताहम अब पीएलएल बोर्ड बोली का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगा। अव्वल तो हालात बहुत खराब हैं और उसके ऊपर मुसद्दिक मलिक ने बता दिया है। मुसद्दिक मलिक का ताल्लुक पीएमएलएन की हुकूमत से है और उन्होंने कहा कि अवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर एलएनजी का इंतज़ाम नहीं कर सकी है, ये एतराफ़ कर लिया उन्होंने, मुसद्दिक मलिक ने। और अब महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा जियो टीवी बहुत रोला डालता था, एलएनजी क्यों नहीं ली, एलएनजी क्यों नहीं ली, पाकिस्तान का ये हो जाएगा, इंडस्ट्री। तब इंडस्ट्री भी चल रही थी, लोगों को गैस भी मिल रही थी, हालात भी बेहतर थे और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था 6% से। तो उस वक्त जियो का रोला मुकता ही नहीं था। यह हुकूमत आए लगभग 2.5 महीने हो गए और अब इन्होंने ये बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे खरीदारी हो नहीं पाई। और उसमें मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले जो एलएनजी मिल रही थी हमने मौका ज़ाया कर दिया और अब एलएनजी $40 पर भी दस्तयाब नहीं है। ये एक और झूठ बोला, हालांकि इसके नीचे कीमत के ऊपर उन्होंने वहां से बिड किया है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। यह है जनाब इस वक्त की सूरत हाल। दूसरा, चाइना के बारे में बड़ा बगलें बजा रहे हैं कुछ पीएमएलएन के सियासतदान या हुकूमत के अंदर शामिल बाकी जमातें के। चाइना से $2.3 अरब आ गया, चाइना से $2.3 अरब आ गया। यह ऐसे ही है कि जैसे मैं पाकिस्तान के किसी बैंक से कर्जा लेकर तो अपने रिजर्व पे रख लूं और वो कर्जा ले लूं बहुत भारी सूद और शराइत के ऊपर, और उसके नतीजे में मैं अपना घर, अपना कारोबार, अपनी चीजें, अपना साजो सामान सारा कुछ गिरवी रख दूं।
यह कोई अकलमंदी का सौदा है? यह तो अकलमंदी का नहीं है। कमर्शियल बैंक्स तो कर्जा देते हैं। यह ऐसा नहीं है कि चाइनीज हुकूमत ने आपके ऊपर कोई एहसान किया हो और उस एहसान के बदले में आपको इंतहाई कम सूद के ऊपर आपको कर्ज मिल गया हो, या उनकी गवर्नमेंट की कोई गारंटी हो, या कोई ऐसी चीज हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये चाइना के मुबैना तौर पे कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ असासे और कौमी चीजें जो हैं वो उनके पास पाकिस्तान ने गिरवी रखी हैं। ये भी मुबैना तौर पे खबर सामने आई है, क्लेम कर रहे हैं लोग इसके बारे में। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि उसके बाद जो कमर्शियल कर्जा पाकिस्तान को मिला है वो इतना महंगा कर्जा मिला है, इतनी सख्त शराइत के ऊपर कर्जा मिला है और उसका सूद इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानियों की कमर टूट जाएगी पैसा भरते भरते। मिफ्ता इस्माइल ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। कामरान खान के साथ उन्होंने बात की प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि मजीद महंगाई बढ़ेगी। यानी लोग इंतजार कर रहे हैं कि महंगाई कम कब होगी। उन्होंने नई खुशखबरी सुना दी है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, अब कम नहीं होने जा रही। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी, मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार किया है। और इस वक्त महंगाई लगभग 28.5% तक पहुंच चुकी है। ये 35 से 40% तक चली जाएगी। लोग जो हैं उनकी हालत पतली हो जाएगी। अवाम से उन्होंने कहा कि पहले हमने जो टारगेट रखा था 7,000 अरब के बजाय अब 7,470 अरब का टारगेट रख दिया है। और यह भी आम आदमी से टैक्स वसूल किया जाएगा, आम आदमी के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा। यह है जी मिफ्ता इस्माइल साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहां पहुंच गए हैं, जरा ये खबर है मैं आपके सामने रखता हूं। यह एक इत्तेहाद बना हुआ है दुनिया में जिसको कहते हैं ब्रिक्स, BRICS। इसके अंदर B से ब्राजील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है, S से साउथ अफ्रीका है। तो ये इन्होंने इत्तेहाद एक बनाया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दुनिया की एमर्जिंग नेशंस हैं, जो मुल्क ऊपर की जानिब आ रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक इत्तेहाद बनाया जाए। लगभग दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस इत्तेहाद के अंदर है, लगभग 40% दुनिया को ये कवर करते हैं। आबादियां बहुत ज्यादा इन मुल्कों की, और इन मुल्कों को आगे बढ़ना, ऊपर आना है। अब ये मजीद मुल्कों को भी शामिल कर रहे हैं अपने इस कंसोर्शियम में, और वो सारे ममालिक जो है वो मिलकर तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे इन्होंने कुछ नए मुल्कों को दावत दी है, लेकिन पाकिस्तान को दावत नहीं दी। ब्रिक्स के हवाले से बहुत सारी और खबरें भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से है वो मैं आपको बता देता हूं कि चाइना ने इसको होस्ट किया है और ये एक ऑनलाइन इसकी एक मीटिंग थी। पाकिस्तान को जरूर बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ममालिक के नाम सुनिए। ममालिक हैं जी जिनके प्रेसिडेंट्स को या प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया गया है, जिन्होंने ऑनलाइन इसको अटेंड किया है। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, कंबोडिया, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और फिजी, और इसके अलावा इथियोपिया। इन मुल्कों ने चाइना को और ब्रिक्स को ज्वाइन किया है अपनी तरक्की के लिए, उनके साथ हैंड ज्वाइन किए हैं। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया, ईरान को बुलाया है, सेंट्रल एशिया के ममालिक को बुलाया है, वहां से थाईलैंड को और मलेशिया को बुलाया है, अफ्रीका के मुल्कों को बुलाया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। क्योंकि इंपोर्टेड सरकार के आने के बाद चाइना को इस बात का पता चल गया है कि ये मुल्क अब बराह रास्त अमेरिका की कॉलोनी वापस बनने जा रहा है, और ये अमेरिकन के कंट्रोल में। इमरान खान साहब ऐसे ही बताते हैं लोगों को, और अमेरिकन के मफादात यहां पे ज्यादा हैं। तो इनको अपने आप से, अपनी मीटिंग से, अपनी चीजों से अब तब तक दूर रखा जाए जब तक कि ये अपने आप को एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर सामने नहीं लेकर आते। क्योंकि इकोनॉमी पे बात हो रही है तो एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान हर शोबे में तरक्की कर रहा था, और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको शायद ये पसंद नहीं आया, उनको NRO 2 लेना था, जबकि कुछ लोगों की अपनी जाती जिद और अना थी, उनके अपने मकासद थे और वो बहुत ताकतवर लोग थे। जबकि बैरूनी जो आका हैं उनकी भी अपनी ख्वाहिशात थी। तो उनकी तकमील के लिए जिस पाकिस्तान को झटका दिया गया है उसके बार बार मैं आपको इसलिए फिगर्स बताता हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा पाकिस्तान 3 महीने पहले आपसे छीना गया है और अब कौन सा पाकिस्तान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान बिलावल ने कहा था। तो वो जो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान है, कौन सा पाकिस्तान आपको दिया गया है। माशी तरक्की 6%, 2 सालों से लगातार। ज़राअत
4.4% से तरक्की कर रही थी। सनतें आपकी 7.2% से तरक्की कर रही थी। खिदमात का शोबा आपका 6.2% से तरक्की कर रहा था। बड़ी सनतें पाकिस्तान की, जिनके ऊपर अब इन्होंने बहुत बड़ा 10% का सुपर टैक्स लगा दिया है, और वो जो सुपर टैक्स है उसको जितने ताजिर हैं, जितने सनतकार हैं, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है, यकसर मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने हड़तालों की धमकी भी दी है, और उन्होंने कहा फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर आप ये करेंगे तो। वैसे मुनाफकत का जो है वो अब क्या इलाज किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे कुछ सहाफ़ी हैं, मैं अब नाम लेता हूं तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन हैं वो लोग। वो कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब के दौर में ताजिरों पे टैक्स लग रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि कारोबार पहले नहीं चल रहा, हर चीज डूब रही है, ताजिर बेचारे टैक्स देंगे तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, क्यों सनतकारों का कारोबार बंद करते हैं। इस किस्म के लंबे लंबे ट्वीट्स उन्होंने किए हुए थे। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो टैक्स लेना चाहिए इनसे, ये तो बड़े तगड़े बंदे हैं, और इनसे अगर टैक्स ना लिया, जितना मर्जी चीखें, इनसे टैक्स लें आप। यानी अब आप अंदाजा करें कि मुनाफकत एक दौर में एक टैक्स के ऊपर कोई और राय, हालांकि वो टैक्स भी बहुत थोड़ा था, और इस दौर में वो टैक्स जब बहुत बड़ा कर दिया तो उसके ऊपर यकसर एक मुख्तलिफ राय है। तो जो बड़ी सनतें हैं वो 10.5% से तरक्की कर रही थी इमरान खान के दौर में, और बिजली की पैदावार और तकसीम 7.9% से तरक्की कर रही थी। मवासलात ट्रांसपोर्ट 5.4% से तरक्की कर रही थी। फीकस आमदनी 2,46,414 रुपए थी। बरामदात में रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ था। तालीमी शोबा 8.7% से ग्रो कर रहा था। यह था पाकिस्तान जो इमरान खान छोड़कर गए, और जिस पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। और अब सबका इन्हिसार जो है वो पंजाब में होने वाले इलेक्शन के ऊपर है। सारे के सारे जोर लगा रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन जीता जाए। पंजाब के इलेक्शन जितवाने के लिए हुकूमत, वफाकी और सूबाई दोनों, लगभग 15-16 पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, इवन पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर लोग एलिगेशन लगाते हैं। और वैसे भी जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे हमजा शहबाज का फैसला अब तक नहीं हो पा रहा, और वकला बहुत खुलकर तनकीद कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। अब उनके सवालात का जवाब ज़रूर आना चाहिए। वजारत कानून भी दे सकती है, और इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या वाकई अदालतों से जो शिकवा है वो ठीक है या गलत है। फिर एस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी इसका हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका हिस्सा है। ये सारे रल के कार्रवाई डाल रहे हैं, इसके बावजूद काम नहीं बन रहा। काम क्यों नहीं बन रहा? ओन चौधरी का भाई जब आया अपने हल्के में तो लोगों ने उसको चोर चोर के नारे लगाए और उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं की। ये इलेक्शन जीतेगा वहां से। उधर जो सलमान नईम है, जिसने शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन हराया था, और उस दौर में भी क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देना था, तो उस दौर में भी जो ताकतवर हल्के उन्होंने अपना काम दिखाया था, सलमान नईम को जितवाया था। जहांगीर तरीन ने उसको बहुत सपोर्ट किया था उस दौर में, क्योंकि जहांगीर तरीन की मुखालफत थी शाह महमूद कुरैशी से। तो अब सलमान नईम को जो है वो लोटों के साथ लोगों ने इस्तकबाल किया है। उसके हल्के के अंदर नारे लगाए गए हैं, लोटों के साथ इस्तकबाल किया गया है। ये सूरत हाल है उसकी भी। तो हर जगह पे जहां ये लोटे बाहर निकल रहे हैं, लोग इनके साथ यही सलूक कर रहे हैं। बात बन नहीं रही, तो बात बनाने के लिए अब गद्दारी के मुकदमों तक मामला पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। इसके लिए मुशावरत शुरू हो गई है, और इसमें मुख्तलिफ जो वज़रा हैं वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में सूबाई काबीना और पंजाब असम्बली के बजट इजलास के हवाले से ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर मलिक अहमद खान ने कहा कि हमने PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी रियासती इदारे से इजाज़त नहीं लेनी, क्योंकि तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। उनका कहना था कि फवाद चौधरी, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हत्या की इज्जत के कानून के तहत मुकदमात चलाने पर गौर कर रहे हैं। अब ये गद्दारी के मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसलिए बना रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात इन्होंने 6-6, 8-8, 10-10 सबके ऊपर किए हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी 10 मुकदमात के अंदर आकर जमानत करवाई है अपनी। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है। अगर किसी और पार्टी का होता तो भाग जाता, आता ही ना, पाकिस्तान से बाहर चला जाता, लेकिन वो भागा नहीं, वो मुकाबला कर रहा है। उसने आके जमानतें अपनी करवा ली हैं और वो फेस करेगा। ये पॉलिटिकल मुकदमात होते हैं और इनकी कोई अहमियत नहीं होती।
ये जो हमारे ऊपर मुकदमात हुए हैं, सहाफियों के ऊपर भी, कल ये एकदम ठक करके खत्म हो जाएंगे जब सिनेरियो तब्दील होगा। और इसी तरह जो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन असल मुकदमात होते हैं करप्शन के, बेईमानी के या क्राइम के। ये जुर्म आपने अपने हाथ से खुद सरजद किया होता है, वो होते हैं असल जराइम। तो यही पीएमएलएन कल तक कहती थी कि गद्दारी गद्दारी ना खेला जाए, गद्दार ना कहा जाए। आज गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। वजह क्या है कि वो 20 हल्के ये जीत नहीं पा रहे। पंजाब में बैठा हुआ एक ताकतवर आदमी इसके लिए बड़ा जोर लगा रहा है और वो भी जितवाना चाहता है इनको। और हमजा शहबाज को हर हाल में वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखना है, क्योंकि अगर हमजा शहबाज की वज़ारत आला पंजाब गई तो सब गया, और अगर सब गया तो अमेरिका फिर नाराज हो जाएगा। अभी आपने मुबैना तौर पे जो पीटीआई के लोग क्लेम कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि अड्डे वड्डे भी देने की बात हो रही है। नजम सेठी ने भी कहा है नवाज शरीफ से मिलने के बाद कि कोई हर्ज नहीं, अड्डे दे दिए जाएं। तो इसी तरह जो है वो इंडिया के साथ भी ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है, तजारत बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है कश्मीर को छोड़कर। और पीपल्स पार्टी के लोगों ने यह कह भी दिया है कि इसराइल के साथ भी कोई हर्ज नहीं है, बातचीत तो की जाए, रास्ता निकाला जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान को। तो जब ये सारी चीजें हो रही, और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे एक इल्जाम लगा है, उन्होंने अभी तक गालिबन इसका जवाब नहीं दिया। उनके अपने साथी मौलाना शुजाउल मुल्क ने इल्जाम लगाया है कि वो सऊदी अरब जब गए हैं उम्रा करने के लिए तो इस बहाने उनकी इसराइली सफीर से मुलाकात भी करवाई गई है। अब इसमें कितनी सदाकत है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक और चीज हुई है कि इमरान खान साहब ने खुद पंजाब के इलेक्शन के मैदान में उतरने का फैसला कर दिया है। वो लाहौर से इसका आगाज करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और वो ये चाहते हैं कि लोटों को इमरान खान साहब खुद उनके घरों में घुसाएं। और तफसीलात के मुताबिक पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान मुतहरिक हो गए हैं और लोटों को टफ टाइम देने का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई ने पंजाब ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के लिए मुनहरिफ अराकीन असम्बली के हलकों में जाने का फैसला किया है। एतवार को लाहौर के 4 हलकों में वो दौरा करेंगे और दौरे के दौरान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। और दूसरी तरफ आपको पता है सारा का सारा जो निज़ाम है वो एक तरफ खड़ा हुआ है और वो हर हाल में हमजा शहबाज को बचाना चाहता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।